मां सरस्वती ने क्यों दिया माता लक्ष्मी और गंगा को श्राप? क्या थी तीनों देवियों में विवाद की वजह है? शास्त्रों में क्या है इस बात का उल्लेख? मां लक्ष्मी, मां गंगा और मां सरस्वती तीनों ही देवी विष्णु भगवान की पत्नियां थी। तीनों सदा नारायण को प्रसन्न रखने का प्रयास करती थीं, ताकि विष्णु भगवान का विशेष प्रेम उन्हें प्राप्त हो सके। इसी सिलसिले में एक बार मां गंगा ने विष्णु के प्रति अपना अनुराग और लगाव जाहिर किया, जिसकी वजह से मां सरस्वती को गंगा का लगाव देखकर ईर्ष्या महसूस होने लगी। सरस्वती तीनों पत्नियों के प्रति समान अनुरक्ति रखने के आर्योचित सिद्धांत की उपेक्षा करके गंगा के प्रति आसक्ति दिखाने के लिए अपने पति विष्णु जी को बहुत बातें सुनाने लगी। लक्ष्मी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु क्रोध के कारण वे उसी प्रकार नारायण को उपालंब देती रही। साथ ही सरस्वती ने गंगा को भी दुर्वचन कहे। इस कलह से तंग आकर और अपनी तीनों पत्नियों को लड़ते हुए देखकर भगवान विष्णु कुछ समय के लिए वैकुंठ से बाहर चले गए। नारायण को इस प्रकार बाहर जाते देखकर सरस्वती जी को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन इसका कारण भी उन्होंने देवी गंगा को ही समझा और उसी क्रोध में गंगा पर प्रहार करने को उद्यत हुई। और क्रोध से भरी मां सरस्वती ने गंगा के बालों को पकड़कर उन्हें मारना चाहा। यह अनर्थ देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वह इन दोनों के बीच में आ गई। लक्ष्मी जी ने बीच में आकर दोनों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, जिससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती का क्रोध और बढ़ गया और सरस्वती ने लक्ष्मी जी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान कर दिया और उन्हें बीच में आने की वजह से वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया। सरस्वती के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी तुरंत तुलसी के पौधे में बदल गई। गंगा ये देखकर बहुत गुस्सा हुई। उनकी वजह से लक्ष्मी जी को भी यह सब सहना पड़ा। निर्दोष लक्ष्मी को इस बात का श्राप का भाजन बनते देख गंगा ने भी क्रोध में आकर सरस्वती को नदी बनकर भूतल पे प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही और दुखी सरस्वती ने भी गंगा को नदी बनने और मानवों की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। उसके बाद जब विष्णु जी वापस आए तो उन्हें अपनी पत्नियों के झगड़े और श्राप की सारी कहानी पता चली। साथ ही लक्ष्मी जी को पौधे में बदला देखकर उन्हें असीम दुख हुआ। देवी लक्ष्मी के शांत स्वभाव और सूझबूझ के कारण उन्होंने उन्हीं को अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा, ये सोचकर कि ऐसी स्थिति पुनः आ सकती है। इसीलिए उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। वियोग की अवश्यम भावी स्थिति से व्यथित होकर दोनों ही कातर स्वरों में क्षमा मांगने लगी और श्रापों से शीघ्र निपटने का उपाय पूछने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्य के पापों को धोने के लिए अवतरित होंगी और ये नदी के रूप में स्वर्ग, भूलोक और पाताल में त्रिपथगा होकर बहेंगी। साथ ही वे अंश के रूप में उनके चरणों में, परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में और महादेव की जटाओं में भी रहेंगी और सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर ही बहेंगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ रहेंगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर वैकुंठ में निवास करेंगी। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का भी परिग्रहण किया। कहा जाता है कि तब से ही गंगा और सरस्वती एक दूसरे के श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं। देवी सरस्वती का श्राप समाप्त हो चुका है, इसी कारण वे वापस अपने लोक में लौट चुकी हैं और देवी गंगा भी कलयुग के अंत तक अपना श्राप पूरा कर पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएंगी। किंतु आज भी प्रयाग में गंगा और सरस्वती के संगम को देखा जा सकता है और लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु भगवान के साथ उनकी पत्नी बनकर वैकुंठ में निवास करती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।